सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की जलवायु के बारे में। दक्षिण अमेरिका की जलवायु मुख्य रूप से तीन तत्वों से प्रभावित है। उसमें जो पहला कारक है वह है यहाँ की स्थिति और विस्तार का प्रभाव। जैसा कि आप इस मानचित्र में भी देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है इस पर एक तो भूमध्य रेखा इसके बिल्कुल उत्तर से गुजर रही है, उस पर का प्रभाव पड़ता है। 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, वो इसके मध्य में से गुजर रही है और इसका उत्तर से लेकर दक्षिण में काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तार है। इसका इसके जलवायु पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके धरातल का भी प्रभाव पड़ता है। इसके पैरेलल आप देख रहे हैं कि एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है पश्चिमी तट के सहारे, और इधर ब्राज़ील की उच्च भूमि है, उसने भी इससे काफ़ी प्रभावित किया है। और यहाँ की जो धाराएं बहती है, ठंडी और गर्म जल की धारा, वो उन्होंने भी इसकी जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित किया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिति और विस्तार का जलवायु पर प्रभाव। दक्षिण अमेरिका की अक्षांशीय स्थिति ने यहाँ की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित किया है। महाद्वीप के उत्तर से भूमध्य रेखा और मध्य से मकर रेखा गुजर रही है, अधिक अर्थात इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है। उष्णकटिबंध यानी गर्म जलवायु में स्थित है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अतः ब्राजील के अमेजन बेसिन के विशाल क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर तेज गर्मी पड़ती है। प्रतिदिन शाम के समय संवहनिक वर्षा होती है। दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, अतः शीतोष्ण क्षेत्र में होते हुए भी सम तापमान सम रहता है। दूसरा, धरातल का प्रभाव। दक्षिणी अमेरिका में उच्च पर्वत श्रेणियां और पठार हैं, जिनके कारण कटिबंध में भी शीतोष्ण जलवायु उष्ण कटिबंध में भी शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। एंडीज पर्वत के विस्तार के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण शीतोष्ण जलवायु मिलती है। क्वेटो भूमध्य रेखा पर स्थित है, किंतु 2715 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण यह तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड और मासिक तापमान में अंतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। अर्थात ये जो स्थिति है इसकी, यह तो उष्णकटिबंध में है, लेकिन ऊंचाई के कारण यहाँ पर जलवायु मिलती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मिलती है। एंडीज पर्वत एक अवरोधक के रूप में है जो पश्चिमी सामुद्रिक प्रभाव को रोकते हैं। ये व्यापारिक हवाओं को भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व चलती है, जिनके प्रभाव को सीमित करते हैं। शीतोष्ण प्रदेश में पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में रहते हैं। महासागरीय धाराओं का प्रभाव। दक्षिण अमेरिका की जलवायु पर गर्म एवं ठंडी महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। यहाँ की कुछ धाराएं तो विश्व प्रसिद्ध है, जैसे पेरू की धारा या अम्बोल्ट की धारा या अल नीनो। विश्व प्रसिद्ध धाराएं हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व की जलवायु को प्रभावित किया है। यहाँ दक्षिणी भूमध्य रेखा तथा ब्राजील की गर्म जल धाराएं उत्तरी पूर्वी और पूर्वी तटों के समीप प्रभावित होती है। इससे तटीय भाग गर्म रहते हैं तथा वाष्पीकरण के फलस्वरूप वर्षा में सहायक होती है। दूसरी ओर महासागरीय तट पर पीरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा प्रभावित होती है। इससे इस तट का तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में वर्ष भर गर्म रहता है। अर्थात पूर्वी तट है, पुनः एक बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में वर्ष भर गर्म रहता है। पश्चिमी तट गर्म रहता है, पूर्वी तट ठंडा रहता है। अब यहाँ के तापमान की दशाओं की बात करें अपन, तो यहाँ जो वार्षिक वर्षा की बात बाद में करेंगे अपन। पहले यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की तापमान की, कि यहाँ तापमान की क्या दशाएं रहती है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जनवरी की। इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है। आप मकर रेखा देख रहे हो, इस मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है और तापमान अधिक होता है। और तापमान अधिक होता है तो आप सभी जानते हो उसके कारण वायु दाब
निम्न हो जाता है और भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी भी नीचे खिसक जाती है। इस कारण व्यापारिक हवाओं की पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इससे महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा होती है तथा उत्तरी पूर्वी भाग वर्षा न्यून तथा उत्तरी भागों में वर्षा कम और दक्षिणी पूर्वी भागों में वर्षा अधिक होती है। पछुआ हवाएं भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है, अतः केवल दक्षिणी भाग में कुछ वर्षा होती है। इस समय संपूर्ण ब्राजील या उत्तरी अमेरिका में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। दक्षिणी वर्ती शीतोष्ण क्षेत्र में तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ के तापमान की अपन बात करें तो जनवरी में हम देखते हैं कि यहाँ जो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग है यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तापमान, और जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग है वहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। अर्थात जनवरी माह में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता हो, यानी कहीं भी तापमान में न्यूनता नहीं दिखाई देती है। दक्षिणी अमेरिका का जो बिल्कुल दक्षिणी भाग है उसमें भी तापमान आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई देगा, यानी उत्तरी अमेरिका जो पढ़ा था अपन ने उससे बिल्कुल जनवरी की समताप रेखाएं बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। उत्तरी अमेरिका में हमने जनवरी में देखा था कि अधिकांश भाग है वहाँ तापमान जनवरी में बहुत ही न्यून मिलता है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन हो गया है इस कारण जनवरी माह में तापमान बहुत ही उच्च मिलता है। और जो मकर रेखा है और विषुवत रेखा के मध्य में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है, जो कि उष्ण जलवायु को बताता है। इसी तरह हम बात करें जुलाई के तापमान की, तो जुलाई में यहाँ उलट स्थिति रहती है। जुलाई में यहाँ तापमान जो जो दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है, और जहाँ अपन 18 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा देख रहे हैं वहाँ यदि जुलाई में देखें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड की दिखाई देती है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है, उसमें जुलाई में भी तापमान 27 डिग्री के आसपास रहता है और जनवरी में भी तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो ये यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। इसके बाद बात करें अपन कि यहाँ के वर्षा की बात, तो यहाँ वार्षिक रूप से वर्षा देखें तो वर्षा जो पूर्वी भाग है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है अर्थात अमेजन बेसिन का क्षेत्र है जहाँ वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। ब्राजील का पूर्वी तट तथा 40 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण चिली का जो क्षेत्र है यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ये आप देख रहे हो कि ये जो चोकड़ी से बनी हुई जगह है इन भागों में वर्षा होती है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि विषुवत प्रदेश है और ये पूर्वी तटीय प्रदेश है तो यहाँ वर्षा हो रही है। इधर ब्राज़ील चिली के आसपास का एरिया है वहाँ पे भी वर्षा अधिक होती है। इसके बाद जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे वैसे वैसे या भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, और एंडीज वाला जो पोर्शन है उस एंडीज वाले पोर्शन में और वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो वर्षा की बात अपन ने की कि वर्षा जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जलवायु प्रदेशों को हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश दिखाई देते हैं, लेकिन जलवायु प्रदेशों के बारे में अपन बात बात में करेंगे। अभी अपन केवल अधिक वर्षा और वर्षा के वितरण की बात कर रहे हैं। अधिक वर्षा के क्षेत्र कहाँ हैं? कि भूमध्य रेखीय प्रदेश और ब्राज़ील के पूर्वी तट के आसपास के क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है जो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इसके बाद दूसरा वर्षा का क्षेत्र है मध्यम वर्षा का क्षेत्र। ये गियाना, कोलंबिया, ब्राज़ील की उच्च भूमि, मध्य चिली, पंपास के मैदानों वाला क्षेत्र है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की आपकी वर्षा दिखाई गई है, जो कि इन लाइनिंग से आपको दिखाई दे रही है। ये सारा जो प्रदेश है ये सारा का सारा प्रदेश मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है।
इसके बाद न्यून वर्षा के क्षेत्र, ये एंडीज के पठारी भागों में तथा उत्तरी चिली में है, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जो शुष्क क्षेत्र है, जहाँ अत्यंत कम वर्षा होती है, अर्थात 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। इसमें पीरू के तटीय भाग शामिल है। पीरू, जो पीरू है, पीरू की धारा भी पढ़ी अपन ने। इस पीरू के तटीय भागों में अटाकामा का मरुस्थल, जो चिली में अटाकामा का मरुस्थल है, इस अटाकामा के मरुस्थल के आसपास भी, और पेटागोनिया का जो पठार अर्जेंटीना में, साउथ में पेटागोनिया का जो पठार है, इस पेटागोनिया के पठार में, अटाकामा के मरुस्थल में, पीरू में, यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो काफ़ी कम पाई जाती है। धन्यवाद।